और आइए दोस्तों एक बार फिर से जान लेते हैं आज के उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों की लेटेस्ट महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। उससे पहले आप यूपी के किस जिले या शहर गांव से खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में 1700 युवाओं को मिलेगा यूपी सरकार की इस योजना का लाभ। क्या आप भी हैं इसमें शामिल? जी हां, यूपी के बिजनौर जिले के 1700 युवाओं को यूपी सरकार की सीएम युवा योजना का लाभ मिलेगा। जिला उद्योग केंद्र को यह लक्ष्य मिला है। इन्हें 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध होगा। बैंकों की हिला हवाली पर जिला स्तरीय अफसर नजर रखेंगे। शासन युवाओं को स्वरोजगार के अवसर दिलाने के प्रति गंभीर है। इसके लिए विभिन्न योजनाएं बनाने के साथ ही क्रियान्वित कराई जा रही हैं। इसी क्रम में शासन ने उत्तर प्रदेश में 90 दिन के भीतर 40,000 युवाओं को सीएम युवा योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया है। उत्तर प्रदेश की जेलों में अब अफसरों और कैदियों के बच्चे पढ़ेंगे साथ। जी हां, यूपी की जेलों में अब अफसरों और महिला बंदियों के बच्चे साथ साथ पढ़ाई करेंगे। नई जेलों में हाईटेक बिल्डिंग के साथ स्कूल भी बनाए जा रहे हैं। आसपास के इलाके के बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ सकेंगे। इस तरह से जेल में रह रहे महिला बंदियों के बच्चों को समाज से जुड़ने और स्कूल जाने का मौका मिल सकेगा। वक्फ बोर्ड में नहीं होगी कोई नियुक्ति, संपत्तियों में बदलाव पर भी रोक। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को 7 दिनों का मिला समय। दरअसल दोस्तों बता दें कि वक्फ अधिनियम 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ताओं को आज बड़ी राहत मिली है। अगले 1 हफ्ते तक वक्फ बोर्ड में किसी की भी नियुक्ति नहीं होगी और वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को भी डी नोटिफाइड किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोर्ट को यह भरोसा दिया है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से स्टे नहीं लगाने की मांग करते हुए जवाब देने के लिए हफ्ते भर का समय मांगा, जिसे अदालत ने दे दिया है। मथुरा में विकास के लिए योगी सरकार ने 218 करोड़ की दी मंजूरी। हेमा मालिनी के प्रस्ताव पर भी लगी मुहर। जी हां, मथुरा में पर्यटन विकास और श्रद्धालुओं के लिए गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के सुंदरीकरण सहित कुल 12 परियोजनाओं के लिए पर्यटन विभाग ने 218 करोड़ 21 लाख रुपए की 12 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं से श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों से जुड़ी अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। यूपी के कई शहरों में बढ़े सीएनजी के दाम, वाहन चालकों की जेब पर पड़ेगा भार। जी हां, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के दाम बढ़ गए हैं। वाहन चालकों को सीएनजी के लिए अब 96 नहीं 97 रुपए प्रति किलोग्राम खर्च करने होंगे। सीएनजी से वाहन चलाने वाले चालकों की जेब पर इसका असर पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले एलपीजी में भी प्रति सिलेंडर 50 रुपए की वृद्धि की गई। कई शहरों के साथ कानपुर में भी सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। नई दरें आज सुबह से ही लागू हो चुकी हैं। स्मार्ट के चक्कर में पटरी से उतर रही मीटर रीडिंग। यूपी के इस शहर में सिरदर्द बना बिजली का बिल। जी आप बता दें कि गोरखपुर में कोतवाली सिनेमा रोड, बहरामपुर समेत महानगर के कई इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। इन इलाकों में कुछ ऐसे भी उपभोक्ता हैं जिनके परिसर में अभी पुराना मीटर ही लगा है। इन्होंने मीटर नहीं बदलवाया, अब इनके मीटर की रीडिंग नहीं हो पा रही है। वजह यह है कि मीटर रीडरों को इन इलाकों से हटा दिया गया है। मोहनापुर क्षेत्र में मीटर रीडर नहीं जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि बिना मीटर रीडर के जाए ही हर महीने उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन पर बिल का संदेश आ जा रहा है। हर घर की छत होगी एक जैसी। यूपी के इस जिले में सरकारी विभाग ने जारी किया नया फरमान, कहा इससे आपका ही फायदा होगा। जी हाँ, बता दें कि मेरठ में जनहित को देखते हुए मेडा की बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। भवनों का तापमान घटाने और बिजली बचत के लिए अब व्हाइट रूफटॉप भवन बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक के भवन का मानचित्र स्वीकृत कराते समय शपथ पत्र और एफडीआर देना होगा। कार्य होने के बाद एफडीआर वापस कर दिया जाएगा। वर्तमान में इसी तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट का भी नियम है। गोरखपुर में बढ़ने लगी यात्रियों की परेशानी। दिल्ली रूट पर भारी दबाव, आज भी निरस्त रहेंगी 22 जोड़ी ट्रेनें। जी हां, गोरखपुर जंक्शन में दिल्ली, महाराष्ट्र और बंगाल आगमन करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ने लगी है। सर्वाधिक परेशानी दिल्ली जाने वाले लोगों को हो रही है। ट्रेनों के निरस्तीकरण और मार्ग परिवर्तन के चलते गोरखधाम का लोड बढ़ गया है। जनरल कोचों में बैठने के लिए लोगों को सुबह से ही लाइन लगानी पड़ रही। लाइन लगाने के बाद भी सीट नहीं मिल पा रही है। यात्री गैलरी और गेट पर खड़ा होकर यात्रा करने को मजबूर हैं। आज 45 ट्रेनों का संचालित प्रभावित रहेगा, जिसमें 22 जोड़ी ट्रेनें निरस्त रहेंगी।
यूपी में अब शिक्षकों का होगा तबादला। राहत की खबर ये कि 20 अप्रैल तक ठीक करा सकते हैं अपनी गलती। जी हां, पारस्परिक अंतः जनपदीय एवं अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि अब 20 अप्रैल तक बीएसए ठीक कर सकेंगे। शिक्षकों के प्रत्यावेदन के आधार पर विवरण इसी अवधि तक रीसेट भी किए जा सकते हैं। अभी इसके लिए अंतिम तिथि 17 अप्रैल थी। नर्सरी स्कूल, क्रैच या नया घर बनवाने वालों को योगी सरकार देने जा रही बड़ी राहत। इन्हें नक्शा की जरूरत नहीं। जी हां, यूपी की योगी सरकार शहरों में नर्सरी स्कूल, क्रैच, होम स्टे और आर्किटेक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट, चिकित्सक, अधिवक्ता जैसे सेवा प्रोफेशनल्स द्वारा अपना कार्यालय बनवाने के लिए अब नक्शा पास नहीं कराना होगा। इसी तरह 100 वर्ग मीटर का नया घर और 30 वर्ग मीटर की दुकान का नक्शा पास कराने की अनिवार्यता भी खत्म होने जा रही है। बस इसके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नगर निकायों के रिक्त पदों पर होगी भर्ती। मथुरा और अयोध्या को भी मिली सौगात, योगी ने दिए निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नगर विकास विभाग में संचालित परियोजनाओं की समीक्षा की और भावी कार्य योजनाओं पर विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में सीएम योगी ने कहा कि नगर निकायों में मैन पावर की कमी नहीं होनी चाहिए। जहां कहीं पद रिक्त है तत्काल भर्ती हो। वहीं इलेक्ट्रॉनिक बसों को लेकर योगी सरकार ने कहा कि पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ ईंधन वाली बसों को नगरीय परिवहन में प्रोत्साहन करने के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। वर्तमान में 15 नगरों में 700 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो रहा है। लखनऊ में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की कोशिश। ट्रैक पर भगवा कपड़े में लिपटी मिली एक लकड़ी का टुकड़ा। जी हां, बता दें कि लखनऊ नई दिल्ली वाया मुरादाबाद रेल सेक्शन के रहीमाबाद स्टेशन के पास आज एक लकड़ी का बोटा रखकर गरीब रथ स्पेशल ट्रेन पलटाने की साजिश की गई। रहीमाबाद और कैथुलिया गांव के बीच डाउन ट्रैक पर 2.5 फुट लंबा और 6 इंच मोटा लकड़ी का एक बोटा आम के पत्तों और भगवा कपड़े में लपेट कर रख दिया गया था। रहीमाबाद स्टेशन से रवाना होते ही नई दिल्ली जा रही गरीब रथ का इंजन टकराया तो चालक ने ट्रेन रोककर स्टेशन मास्टर को सूचना दी। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तैनात होंगे विशिष्ट शोधकर्ता। 30,000 मिलेगा मानदेय, जाने सब कुछ। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा 18 इको टूरिज्म विशिष्ट शोधकर्ता और एक कार्यक्रम समन्वयक तैनात किए जाएंगे। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ इको पर्यटन को बढ़ावा देना है। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। चयनित फेलों को प्रतिमाह 30,000 रुपये मानदेय और 10,000 रुपये यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इस योजना पर सालाना 91,20,000 रुपये खर्च होंगे। यूपी के इस शहर में बना राशन कार्ड तो हुआ 2 जून के भोजन का इंतजाम। शासन ने अक्टूबर तक रखा है यह बड़ा लक्ष्य। जी हां, बता दें कि गरीबी उन्मूलन यानी जीरो पॉवर्टी अभियान ने गोरखपुर जिले के 3,396 परिवारों के लिए 2 जून के भोजन का इंतजाम करा दिया। ये परिवार जरूरतमंदों की श्रेणी में थे, लेकिन इनके पास राशन कार्ड नहीं था। आपूर्ति विभाग ने इनका न सिर्फ राशन कार्ड बनवाया वरन प्राथमिकता के आधार पर राशन भी दिलाया। जिले में 26,713 परिवारों को निर्धनतम की श्रेणी में रखते हुए राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए थे। जांच में 3,396 परिवार राशन कार्ड से वंचित मिले। रिजल्ट आने से पहले यूपी बोर्ड ने जारी की जरूरी सूचना। छात्र बिल्कुल भी मिस ना करें ये नोटिस। हेलो, वर्मा जी बात कर रहे हैं। आपका बेटा 10वीं की परीक्षा में फेल हो रहा है। आप चाहे तो बेटा अच्छे अंकों से पास हो सकता है। बस आपको इतनी धनराशि इस खाते में डालनी है। ये धनराशि खाते में ट्रांसफर होते ही आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, कुछ इसी तरह के फर्जी फोन कॉल्स करके यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा पास कराने का झांसा देकर परीक्षार्थी व अभिभावकों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, तो सावधान रहिए। परिषद ने परीक्षार्थियों से होने वाले साइबर ठगी को रोकने के लिए परीक्षार्थियों व अभिभावकों को सतर्क किया है।
सरकारी जमीन कब्जाने का फार्मूला, पहले झाड़ फूक करने वाले को बिठाया, फिर ट्रस्ट बना वक्फ बोर्ड में दर्ज करा दी भूमि। जी हाँ, सरकारी जमीन कब्जाने का फार्मूला देखिए, खाली जगह देकर वहां झाड़ फूक करने वाले को बिठा दिया गया और उसके मरने पर वहीं मजार बनाई गई और धीरे धीरे पूरी भूमि पर कब्जा कर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज करा दिया गया। इसके लिए फर्जीवाड़ा कर सैयद हामिद हसन दरगाह चैरिटेबल ट्रस्ट भी बना लिया गया। जांच में इसकी पुष्टि होने पर ट्रस्ट अध्यक्ष सब्जी अली समेत 11 पर आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, 120 यानी षड्यंत्र रचना, 504 यानी धमकाने में प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। एएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पूरा मामला होने के कारण आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। प्रकरण की शिकायत पुंतः शाह ने की थी। सोनिया और राहुल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के बाद कांग्रेस ने खोला मोर्चा। पुलिस से झड़प के बाद 57 पर हुआ मुकदमा दर्ज। दरअसल कानपुर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस से झड़प कर दी। पूर्व विधायक मुधर नारायण मिश्रा और जिला अध्यक्ष संदीप शुक्ला कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली में घुस गए और हंगामा किया। पुलिस ने 7 नामजद समेत 57 कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज किया है। ग्रामीण अध्यक्ष ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया और जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी। गाजियाबाद में चला जीडीए का बुलडोजर, विरोध के बीच निर्माणाधीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स किया गया ध्वस्त। जी हां, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की टीम ने मेहरौली में एक निर्माणाधीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्त कर दिया है। जीडीए ने पहले निर्माणकर्ता मनोज राठी को नोटिस जारी किया था, लेकिन निर्माण जारी रहने पर कार्रवाई की गई। पुलिस की मौजूदगी में विरोध के बावजूद ध्वस्तीकरण किया गया। मेहरौली में जीडीए ने निर्माणाधीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ध्वस्त कर दिया। 10,000 तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी अरब ने फिर खोला पोर्टल, किरेन रिजिजू ने राजनीतिक दलों को चेताया। जी हाँ, बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज सभी राजनीतिक दलों से हज तीर्थयात्री पर राजनीति नहीं करने का आग्रह किया और ऐलान किया है कि 10,000 तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी अरब ने फिर पोर्टल खोल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद 10,000 भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी अरब ने अब अपने नुसूक पोर्टल को फिर से खोलने का फैसला किया है। उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति करने के लिए सियासी दलों को चेतावनी भी दी है। रेलवे ने दी खुशखबरी, कश्मीर जाने वाली वंदे भारत में फ्री में सफर कर सकेंगे ये लोग। जी हां, जम्मू के कटरा से श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को 19 अप्रैल को हरी झंडी दिखाई जानी थी, लेकिन पीएम मोदी का दौरा टलने से अब थोड़ा और समय लगेगा। हालांकि इस ट्रेन के लिए टिकट बुकिंग इसी हफ्ते से शुरू हो जाएगी। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत के कोच बनाए गए हैं। इससे पूरे देश से कश्मीर की यात्रा आसान हो जाएगी। हालांकि यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टि से पहले जम्मू के कटरा तक किसी ट्रेन से आना होगा और फिर यहां से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। रेलवे की ओर से एक खुशखबरी भी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि अन्य ट्रेनों की तरह ही कश्मीर जाने वाली इस वंदे भारत ट्रेन में भी 5 साल तक के कम उम्र के बच्चों का टिकट नहीं लगेगा। यूपी में तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, 45 जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी। जी हां दोस्तों, बता दें कि मौसम विभाग की ओर से आज प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग के लगभग 45 जिलों में झोंकेदार हवाओं और गरज चमक के संग बूंदाबांदी की चेतावनी जारी की गई है। बूंदाबांदी से पारा गिरेगा और तत्कालिक तौर पर गर्मी से राहत मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।